लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर 2024 की घटना के बाद गाजियाबाद सहित पूरे प्रदेश में अधिवक्ता आंदोलनरत हैं, हड़ताल पर हैं। लेकिन अचानक कल शाम पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन रोहिताश अग्रवाल की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम अधिवक्ताओं से, तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्षों से, तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्षों से बात की और बात करने के बाद वह इस निर्णय में पहुंचे हैं कि आगे से न्याय कार्य से व्रत नहीं रहेंगे। गाजियाबाद आंदोलन को लेकर जो हड़ताल चल रही थी उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। जैसे ही ये खबर अधिवक्ताओं तक पहुंची तो उनको बड़ी निराशा हाथ लगी। उनको लग रहा था कि जिस तरह से हापुड़ आंदोलन अचानक से एक महीने चलने के बाद बीच में ही समाप्त हो गया था, इस आंदोलन की वैसी दुर्दशा नहीं होगी। लेकिन वैसे तो दूर की बात है, उससे भी बुरी दुर्दशा उनको होती हुई दिखाई दी। 3 दिन भी ये आंदोलन नहीं टिक पाया और अचानक से इस तरह से उत्तर प्रदेश के एक बड़े धड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन, जिसके अंतर्गत 22 जिले आते हैं, उनकी ओर से घोषणा कर देना कि अब आगे से हड़ताल नहीं रहेगी, अधिवक्ता न्याय कार्य से व्रत नहीं रहेंगे। इससे लोगों को हैरत भी हुई कि आखिर ये निर्णय क्यों लिया गया। लेकिन शाम होते होते एक ऑडियो वायरल किया गया, जिसमें रोहताश अग्रवाल जी से कोई अधिवक्ता महोदय बातचीत कर रहे हैं। उस वायरल वीडियो को, ऑडियो को लेकर अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी गहमा-गहमी है, चर्चा है। उनको जो शक हो रहा था, उनका शक यकीन में बदल रहा है कि शायद किसी निजी लाभ के लिए इस हड़ताल को समाप्त किया गया है। हालांकि रोहताश अग्रवाल द्वारा ऑडियो में बार बार उस बात से इनकार किया गया है जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने किसी लालच की वजह से इस हड़ताल को समाप्त किया है। साथ ही उन्होंने यह भी जिक्र किया कि जहां से झगड़ा शुरू हुआ, जो मुद्दई हैं वही जब जिला जज के साथ मिलकर आगे उनके साथ उसी दिन बैठक करके आगे तो फिर हड़ताल करने का क्या औचित्य रह जाता है, उनका इस तरफ भी इशारा था। बहरहाल इस ऑडियो वायरल होने के बाद से अधिवक्ताओं के बीच में निराशा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन पूरे प्रदेश में अभी तक हड़ताल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन की बात पूरी तरह से सब जिलों द्वारा नहीं मानी जा रही है। कुछ जिलों में मेरी बात हुई, बागपत में भी हड़ताल है और भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर हड़ताल है। ऑडियो आप भी सुन लें, मैंने इसमें टैग किया हुआ है, हालांकि उसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। फिर भी ये वकीलों के लिए एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि वो हड़ताल पर रहें या हड़ताल पर ना रहें। बेनतीजा इसको यहीं बीच में छोड़ दें। हो गया ये राज्य विधिक परिषद में कल ही, ये तो एक दिन मैंने उनके अध्यक्ष की ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मैंने कई करोड़ रुपए में बेच दिया ये आंदोलन। क्योंकि मैं गाजियाबाद में वकालत करता हूँ, मैं गाजियाबाद में वकालत करने जाता हूँ। नहीं अध्यक्ष जी, मेरा आपका इंट्रैक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है, शायद पहली बार। कल आप आए थे, मैंने आपका भाषण नहीं सुना था। कल आप गाजियाबाद बार में आए थे ना? हाँ कल आप गाजियाबाद बार में आए थे, आपको कोई भाषण आपने भी दिया था। जी, आया था मैं। हाँ, तो गाजियाबाद बार में ये चर्चा हो गई थी, रोहतास अग्रवाल जी इस आंदोलन को खत्म करने आए हैं और आपने आज प्रस्ताव भी डाल दिया। गाजियाबाद बार में चर्चा, तो गाजियाबाद वालों को जवाब दो ना, मुझसे क्या कह रहे हो? नहीं, आप हमारे संघर्ष समिति के चेयरमैन हो, आपके बैनर तो संघर्ष समिति का चेयरमैन वो करेगा। मैंने अपने जिले की, जो मेरे सारे जिले जितने भी हैं संघर्ष समिति के तहत, जब आपके जिले में ही 2 बार एक आपको गेट में बैठ के गरियारी है। जी जी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी पता, एज ए जनरल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता एज ए जनरल। नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर रहे, आपके शब्द ही गलत है। नहीं अध्यक्ष जी, इसलिए आपने ये कहा कि कितने में बेच दिया, तो मैंने तो बेच दिया। हाँ, अध्यक्ष जी वही उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ आपसे। पता एज ए जनरल वकीलों में बारों के अंदर क्या चर्चा है कि आप अपने बेटे को, हमारा भाई है वो भी, हम भी आपके बालक हैं, कि आप हाई कोर्ट भेजना चाह रहे हैं, इसलिए आपने आंदोलन ही खत्म कर दिया, उसको बेच दिया। अच्छा, इस वजह से? हाँ, ये संदेश है अध्यक्ष जी। तो आप संदेश आप गाजियाबाद बार के ग्रुप पढ़ेंगे ना, इधर उधर के ग्रुप पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आप ग्रुप 1000 पढ़वाओ। जी जो सोच आपकी है, मैं उससे तो अपनी सोच बदलने का नहीं। हाँ। अभी तो आपने कहा कि आंदोलन भेज दिया, अभी आप कह रहे लड़के को हाईकोर्ट जज बनवाने के लिए कर दिया। ये आपने आंदोलन भेज दिया, ये चर्चा वकीलों के अंदर है, वही चल रहा है। अरे हुआ करे यार, इसकी बात मैं परवाह नहीं करता। तो अध्यक्ष जी, जो गाजियाबाद बार में लाठीचार्ज जिला जज की कोर्ट में हुआ, मैं आज सारा ओरिजिनल देख के आया हूँ। क्या देख के आए हैं? मतलब तो जब आपको पता नहीं है तो ओरिजिनल मैं अभी अपनी जो एविडेंस थी मैंने कलेक्ट करके भेज दिए वहां सब इलाहाबाद। वकील कल उस पर समिति
अपनी रिपोर्ट देके वो समिति चीफ के पास जाएगी। हमने आपके अध्यक्ष से, आपका अध्यक्ष और नार सिंह यादव दोनों, चाहे उसने बुलाया, ये गए उसके जिला जज के पास गए, क्या करने गए थे? नहीं, नार सिंह यादव जी की बेल वो क्या करने गए थे? हम उनका एक्ट नहीं कह रहे कि उन्होंने एक्ट क्या किया। नहीं, एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस झगड़े के बाद अध्यक्ष को लेकर के वहां गए दीपक शर्मा जी को लेके जी, और फैसला करिए है। आप जरा सोच समझ के कहा करो। मतलब आपने दीपक कहा शर्मा जी फैसला करिए जिला जज से। दीपक शर्मा नहीं करेगा, वो खुद कर गया वहां का। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अब मेरे नहीं तो पहले इसको बात को पता करो तब बात करना। अध्यक्ष जी एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को 2 मिनट दे दो या 5 मिनट, आपसे मांग रहा हूँ। अध्यक्ष जी, हमारी बार का कौन सा पदाधिकारी जिला जज की चापलूसी करना गया, क्या आप बता सकते हो? मुझे क्या पता, मैं तो स्टेटमेंट लेना है। जब सब वकीलों से निपट लिया, नाहर सिंह यादव से पूछा भाई और कोई देना है, जब आज उसने ये कह दिया मैं और कुछ नहीं देना, मैंने